जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद बना रहे। आपने मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां मैंने आपको बताया है कि हम कैसे जाने कि माता काली हमारी परीक्षा ले रही है ना। बताया है मैंने वीडियो में कि ये संकेत से आप जान सकते हैं कि माता काली ने आपकी परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी। और आज इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आप माता काली के सबसे खास हैं और माता काली आपसे बेहद प्रसन्न है, आप पर कृपा कर रही हैं। और माँ काली स्वयं चाहती हैं कि आप उनकी सेवा में जाएं। तो जब माँ काली खुद चाहती हैं कि आप उनकी सेवा में जाएं, और अगर आप उनके चाहने को ना चाहेंगे तो फिर माँ भी कुछ नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ अपने किसी भी बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करती। माँ किसी बच्चे को चुनती है कि ये बच्चा मेरा है और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे करीब आए। तो जब माँ चाहेगी कि माँ आपके करीब आए तो माँ आपके करीब आएगी। लेकिन अगर आप जानबूझ के माँ को अपने आप से दूर करेंगे, आप उस परिस्थिति को नहीं समझेंगे जो माँ क्रिएट कर देती है। अगर आप उस परिस्थिति को नहीं समझेंगे और आप अपने मनमाने आचरण करेंगे तो माँ आपसे दूर चली जाएगी। मैं किसी शक्ति की बात नहीं कर रही, यहाँ हम बात कर रहे हैं माँ काली के बारे में। और एक चीज देखिएगा, माँ काली के जितने भी भक्त होते हैं, भक्तों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। माँ काली के जितने भी भक्त होते हैं बहुत अलग होते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट सबसे। आप लाखों की भीड़ में पहचान जाएंगे ये माँ काली का भगत है, माँ काली का बच्चा है, उनका अपना सिलेक्ट किया हुआ कोहिनूर है, पहचान जाएंगे। और पता है देवी देवताओं का क्या होता है, ये पहले से डिसाइड होता है कि आप किस इष्ट की सेवा में जाएंगे। क्योंकि देवी देवताओं से, ईश्वर से आपका संबंध जो होता है ना, वो एक जन्म का नहीं होता, जन्मों जन्मों का होता है। इस शरीर को बहुत सारे जन्म मिले हैं, ऐसे ही एकदम से इंसानी शरीर नहीं पाया है। बहुत प्रयास, बहुत तपस्या के बाद मानव तन मिलता है ना। तो ये भी डिसाइड होता है कि हम किस इष्ट की शरण में जाएंगे। लेकिन अगर हम भटके, क्योंकि हमने कलयुग में जन्म लिया है, भटकना स्वाभाविक है। कलयुग क्या, सतयुग ही हो या द्वापर हो या त्रेता युग हो, भटकते सभी हैं। नहीं भटकेंगे तो फिर ईश्वर का अवतार लेंगे हमको संभालने के लिए। और एक चीज आप देखिएगा, माँ काली और कृष्ण, इन दोनों के करीब जो भी जाएगा, या ये दोनों जिसके करीब जाएंगे, तो सेम परिस्थिति बनेगी दोनों के साथ में, माँ काली के साथ में भी और भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ में भी। अगर मैं सही हूं तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे वीडियो माँ काली के भक्ति भी देखते हैं, शिव जी के भक्ति भी देखते हैं, कृष्ण के भक्ति भी देखते हैं, राधा जी के भक्ति भी देखते हैं, सभी देखते हैं। तो कृष्ण और काली ये जो दो है ना, ये एक ही है। मैं हमेशा बोलती हूँ कृष्ण काली एक है। कैसे एक है, मुझे लगता है आपको ये चीज पता होगी, कृष्ण काली कैसे एक है। नहीं जानते हैं तो बताइएगा, वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कृष्ण और काली कैसे एक है। श्यामा काली तो आप जानते हैं ना, श्यामा काली माँ का ही नाम है। तो भगवान श्याम, हम अपने कन्हैया को श्याम भी बोलते हैं, श्याम वर्ण है, उन्हीं के नाम पे श्यामा काली हुआ। तो ये कृष्ण काली कैसे एक है। तो जब ये दोनों अपने भक्तों के करीब जाते हैं, या भक्त इनके करीब जाते हैं, तो परिस्थिति एक ही रहती है। मैं आपको बता रही थी, हम बात कर रहे थे कि हम कैसे जाने कि माँ काली हमसे बहुत प्रसन्न है, हम पे कृपा करना चाह रही है, और हमें उस कृपा को कैसे एक्सेप्ट करना है।
सबसे पहली कृपा तो आप यहीं से मानिए कि आप माँ काली के करीब जा रहे हैं। कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अचानक से उसका मन होता है कि अरे उसे माँ काली की पूजा करनी, जरिया भले ही मैं हूँ, हो सकता है आप मेरे वीडियो से मोटिवेट होकर माँ काली की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे से मोटिवेट होना यानी कि ये तो एक जरिया है। माँ ने आपको सिलेक्ट किया है, लेकिन बहाना किसे बनाया? मुझे। ये एक जरिया है। या आपने कोई माँ काली की मूवी देख ली या कोई भजन सुन लिया और आपके मन में प्रेरणा हुई कि आपको माँ काली की पूजा करनी है, आपको माँ काली का नाम लेना है। आप समझ जाइए माँ काली आपकी तरफ एक कदम बढ़ा चुकी है। समझ जाइए माँ काली आपसे प्रसन्न है। दूसरा, माँ काली की पूजा कर रहे हैं, बहुत सालों से मंत्र जाप कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, अब परिस्थिति ये हो रही है कि आपको गुस्सा आने लगा है, आपको गुस्सा आ रहा है। किस चीज पे? गलत पे। आपको ये मत बोलना कि हमें तो सही बातों पे किसी को गुस्सा नहीं आता, गलत पर ही गुस्सा आता है, अन्याय पर ही गुस्सा आता है। तो ये स्वाभाविक है। माँ काली जो है कलयुग की जागृत देवी है और दुष्टों के संहार के लिए ही माँ ने अवतार लिया था। तो जब माँ के भक्त के सामने कुछ गलत होगा, क्योंकि उस बच्चे के सर पे माँ का हाथ है, अब उसे दिखेगा कि गलत हो रहा है तो वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो आवाज उठाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि इस सामने वाले व्यक्ति से हमारा रिश्ता क्या है, वो क्या देखेगा कि अन्याय हो रहा है और वो आवाज उठाएगा। ये चीज अगर आपके साथ हो ना, आप समझ जाना कि माँ काली कृपा कर रही है, आपको साहस दे रही है कि आप गलत के खिलाफ आवाज उठा सको और आप बोल सको। ये कृपा से ही होता है। ठीक है, 2 चीजें। तीसरा, माँ काली की सेवा में जब हम जाते हैं ना, ये माँ काली हमको चुनती है ना, वो जब हम पर कृपा करती है ना, तो कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं, वो ज्यादा बोल नहीं पाते, उनके अंदर एक झिझक रहती है, पता नहीं किस चीज को लेके वो डरते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता खुद के अंदर। माँ काली की सेवा में जाने के बाद और जब माँ काली उन पर कृपा करती है तो ये चीज उनके अंदर आती है ऑटोमेटिक। सूर्य के तेज जितना, जो तेज पुंज है सूर्य के जितना, वो उस व्यक्ति के आसपास एक ऑरा बना देता है, सेम वैसा ही एक प्रकाश। जैसे कि कुछ बच्चे जब मुझसे पूछा लेते हैं तो मैं उनकी फोटोज मंगवाती हूँ कि आप अपनी फोटो भेजिए, ताजी भेजिएगा, यानी कि अभी अभी की, 2 से 3 दिन के अंदर की, ज्यादा पुरानी नहीं। तो फोटो से भी हम ऑरा जान सकते हैं उस व्यक्ति का ऑरा कैसा है। ये माँ काली की कृपा से होता है। उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज आने लगता है। ये माँ काली की कृपा का संकेत होता है। और फिर जब माँ काली आप पे और ही ज्यादा कृपा करेंगी ना, तो फिर आप अकेले हो जाएंगे। अकेले यानी कि पति, बच्चे, सास ससुर, भैया भाभी, माँ बाप, जितने भी जो रिश्ते होते हैं ना, आपका इन सब से मोह हट जाएगा अपने आप। मोह हटना 2 चीजों में होगा, जैसे कि या तो आप उनको छोड़ देंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि सामने वाले की बातें आपको पसंद नहीं आएंगी, आपको चिढ़ होने लगेगी उनसे, आप अकेले रहना पसंद करेंगे। बोले क्या है, ऐसे लोगों की क्या संगति, आप अकेले रहना चालू कर देंगे। ये कृपा का संकेत होता है भाई, ये माँ हटा रही। दूसरा, या फिर वो लोग आपको छोड़ देंगे, बोलेंगे इस पागल के संग क्या ही रहे, हम पागल है, ऐसा। तो या तो आप उन्हें छोड़ेंगे या वो आपको छोड़ देंगे। नतीजा ये निकलेगा कि आप अकेले हो जाएंगे। हर रिश्ते से मोह नहीं रहेगा किसी से भी आपको। भक्तों का संग आपको बहुत पसंद आएगा। ये सेम स्थिति कृष्ण के भक्तों के साथ भी होती है, सेम, दोनों स्थिति सेम ही है। भक्तों का साथ आपको पसंद आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि आपको माँ के बारे में सुनने के लिए मिले। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताऊं कि जब माँ काली आपको चुनती है ना अपने लिए, अपना जब कोहिनूर, मैंने बताया ना, माँ लाखों में से एक को चुनती है, करोड़ों में से एक को चुनती है माँ काली। तो जब माँ किसी को चुनती है ना, माँ जब किसी पर कृपा करती है ना माँ काली, तो उनके भक्त का जो सबसे ज्यादा खास होगा ना,
सबसे ज्यादा खास। उस व्यक्ति का ऐसा चेहरा आपके सामने लाएंगी ना कि आपकी रूह कांप हो जाएगी, आप टूट जाएंगे अंदर से कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और ये 2 से 3 चोट मैं खाई बैठी हूँ, 2 से 3 चोट, कि ऐसे लोगों के चेहरे माँ सामने लेके आती है कि कभी जीवन में सोच नहीं सकते। मैं किसका नाम लूं यूट्यूब पे बैठकर, जिनके शरीर का मैं हिस्सा हूं, उन्हीं लोगों के चेहरे सामने लाती है माँ ने, जिन्हें तुम अपना कहते हो, ये देखो सब छूट गया पीछे, सब छूट गया और माँ के अलावा कुछ रहा नहीं। दूसरा मैं एक चीज और बोलती हूँ ना, कृष्ण और काली एक ही है। तो जब ये दोनों में से कोई भी आपके दिल में आके बैठता है ना, चाहे कृष्ण आपके दिल में आके बैठे या माँ काली आपके दिल में आके बैठे, तो जिस दिल में ये दोनों आके बैठ जाए, जिस दिल में माँ काली बैठ जाए, जिस दिल में अपना घर कृष्ण बना लेना, वहां कोई दूसरा नहीं टिक सकता। ये दोनों ही देवता, ये दोनों ही देवी देवता जिद्दी है। जिद्दी कैसे कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो अपने बच्चों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। माँ काली अपने बच्चों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो मेरे दिल में आके बैठी हुई है और वो इस दिल में किसी और को नहीं बैठने देंगी। यानी कि मैं मिलती बहुत लोगों से हूँ, लेकिन मेरा मोह किसी से हो जाए, ये माँ को पसंद नहीं, बिल्कुल माँ को नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि यहाँ माँ बैठी हुई, ये माँ का घर है। माँ अकेले ही बैठेगी इस घर में, कृष्ण अकेले ही बैठेंगे इस घर में, किसी और को बैठने नहीं देंगे। ये होता है संकेत माँ की कृपा का। तो ये संकेत अगर आपको मिले ना, तो आप समझ जाइए कि माँ काली आप पे बहुत कृपा कर रही है। अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी आने लगे, माँ काली की पूजा करने के बाद सब कुछ छूटने लगे, तो समझना कि माँ हाथ पकड़ने वाली है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको माँ का हाथ पकड़ना है या आपको ये दिखावटी जो मुखौटे जो लोगों ने अपने चेहरे पर लगा रखे हैं, नकाब, उनका हाथ पकड़ना है। ये वो लोग जब हाथ पकड़ेंगे ना, तो संभव नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको साथ देंगे, लेकिन ये जब हाथ पकड़ेंगी ना, मृत्यु लोक में जब तक है तब तक तो मजे ही मजे हैं, मरने के बाद भी बल्ले बल्ले। सच्ची बता रहे। इसलिए थोड़ा माँ काली को और कृष्ण को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मन था ये दोनों वीडियो बनाने का, तो बना दिया। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। समझ में आया होगा कि माँ काली कृपा कैसे करती हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम माँ काली की पूजा पाठ करें, वो थोड़ा सावधान। क्यों? क्योंकि सब छिन जाएगा, धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान अपमान, इन सब से परे हो जाएंगे आप। कोई रिश्ता आपके पास नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर माँ ही देखेगी 24 घंटे। माँ के अलावा कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, किसके पास जाओगे। तो बहुत सोच समझ के माँ की सेवा में जाए। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे को किसी के साथ शेयर नहीं करती है ना। जय माता दी, जय माँ काली। सभी को बहुत सारा प्यार। और हाँ, एक और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ चलो ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी कोई। जय माता दी।